पैसों की किल्लत और यूजर्स के कंपनी छोड़कर एयरटेल और जियो पर शिफ्ट करने जैसी भारी मुसीबतों से जूझ रही वोडाफोन आइडिया के लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर ऐसी कि कंपनी को वो अहम दवा की खुराक मिलने वाली है जिससे वो एक बार फिर से पूरी ताकत से उठ खड़ी होगी और जियो और एयरटेल के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे वोडाफोन को छोड़कर दूसरी कंपनियों की सिम लेने की सोच रहे यूजर्स को भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे वोडाफोन में ही पूरी फैसिलिटी ले पाएंगे और उन्हें दूसरी कंपनी पर शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा। ये दावा कुछ और नहीं बल्कि फंडिंग मिलने का है। और जब ये खबर आई तो शुक्रवार को वीआई के शेयर 9% से भी ज्यादा उछल गए। इन्वेस्टर्स के चेहरे खिल उठे और उन्होंने एक ही दिन में जमकर मलाई काट डाली। खैर, आपको बता दें वोडाफोन आइडिया के साथ क्या जबरदस्त खबर आई है जिसने इस कंपनी को लेकर पूरे सेंटिमेंट्स को पलट कर रख दिया है। असल में ईटी में एक खबर छपी है कि वोडाफोन आइडिया को इक्विटी फंडिंग मिलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंपनी इस बारे में इन्वेस्टर्स के साथ जल्द ही करार कर सकती है और इसके होते ही वोडाफोन आइडिया 65,000 करोड़ रुपए की कैपेक्स प्लान को फुल स्पीड दे देगी। इस कैपेक्स को 4 साल में लगाया जाएगा जिससे कंपनी एक बार फिर से न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी बल्कि प्रॉफिट में भी आ जाएगी। इस खबर से वोडाफोन आइडिया के शेयर रॉकेट बन गए हैं और 8.85 रुपए के हाई पर पहुंच गए हैं। कारोबार खत्म होने पर कंपनी के शेयर 8.81% की तेजी के साथ 8.65 रुपए पर बंद हुए। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर ने 29% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। साथ ही पुराने वक्त से ऊंचे भाव पर फंसे हुए इन्वेस्टर्स के मन में भी अब इस बात की उम्मीद पैदा हो रही है कि अब उन्हें प्रॉफिट में इस शेयर से एग्जिट करने का मौका मिल पाएगा। खैर, वापस लौटते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर पैदा हुए टर्न अराउंड की उम्मीद की बात पर। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि वीआई के सीईओ अक्षय मुंदड़ा ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट को बताया है कि कंपनी को कई संभावित इन्वेस्टर्स से टर्म शीट्स मिल गई हैं। 8 अगस्त की अपनी चिट्ठी में मुंद्रा ने लिखा है कि ये इन्वेस्टर्स अधिकारियों के साथ एक मीटिंग चाहते हैं ताकि उन्हें भरोसा हो सके कि सरकार इस कंपनी को अपना सपोर्ट जारी रखेगी, यानी सरकार कंपनी को डूबने नहीं देगी। इस चिट्ठी को कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी भेजा गया है। खबर में एक वरिष्ठ सरकारी अफसर के हवाले से कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया को फंडिंग होना तय है और अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये फाइनल हो सकता है। सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की 33.1% हिस्सेदारी है, जबकि इसमें यूके के वोडाफोन ग्रुप का स्टेक 32.3% है। भारत के आदित्य बिरला ग्रुप के पास इस कंपनी की 18.1% हिस्सेदारी है। वोडाफोन आइडिया लंबे वक्त से इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसे फंडिंग मिल सके। कंपनी के पास कैश की किल्लत है और उसके लिए अपने रोजाना के कामकाज को चलाने में भी मुश्किल हो रही है। वोडाफोन 5G की लॉन्चिंग भी नहीं कर पाई है और उसे नेटवर्क अपग्रेड करने समेत कई कामों पर बड़ा पैसा खर्च करना है। क्राइसिस के चलते हर महीने वोडाफोन के लाखों यूजर्स कंपनी को छोड़कर जियो और एयरटेल पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर कंपनी को जल्द ही फंडिंग मिलती है तो उसे अपने कारोबार को फिर से दुरुस्त करने का भी मौका मिलेगा और इससे वोडाफोन को अपने यूजर्स को भी कंपनी के साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी।